जैसे अभय सिंह चौटाला जी ने दुष्यंत जी पर आरोप लगाए, विधानसभा के पटल पे खड़े होकर के ये कहा कि मैं सबूत दूंगा, ना तो वो आज तक सबूत दे पाए, तो आम आदमी पार्टी को भी मेरे छोटे भाई को बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं है। और उनको सीख लेनी चाहिए कि इससे फजीयत होती है। जैसे अभय सिंह चौटाला जी की बार बार कहते रहे मैं यात्रा करूंगा, दुष्यंत की पोल खोलूंगा, ये करूंगा, वो पोल खोलूंगा, अभी तक तो कोई चीज़ सामने आई नहीं। तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी को भी मेरे प्रिय छोटे भाई करण पर कोई आरोप नहीं लगाने चाहिए जब तक कोई सबूत ना हो। तो हुड्डा जी का जो ग्रुप है गुलाबी गैंग, उसकी मीटिंग थी, बाकी तो कोई गया ही नहीं। कोई गया तो बताओ। जब भी कोई इलेक्शन हुआ है कांग्रेसी आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। मैंने तो खुद जींद में इलेक्शन लड़ा था, तब भी वो एक दूसरे का खड्डा निकालने के चक्कर में लगे रहे। कांग्रेस तो सिर्फ फुटबॉल की पार्टी है। उन्होंने हर घर कांग्रेस अभियान वो कहते हैं कि वो तो दूसरे तीसरे तो गए ही नहीं कोई। वो तो हुड्डा जी का जो ग्रुप है गुलाबी गैंग, उसकी मीटिंग थी, बाकी तो कोई गया ही नहीं। कोई गया तो बताओ। आम आदमी पार्टी भाई सब आपस में लड़ भिड़ते रहेंगे। जैसे वो हम तो कब से देख रहे हैं, जब भी कोई इलेक्शन हुआ है कांग्रेसी आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। मैंने तो खुद जींद में इलेक्शन लड़ा था, तब भी वो एक दूसरे का खड्डा निकालने के चक्कर में लगे रहे। तो वो कभी एक नहीं है। सब आम आदमी पार्टी ने करण चौटाला पर कमीशन खोरी। अब मैं ये कितनी गलत बात है। उनको कमीशन खोरी का मेरे छोटे भाई पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना चाहिए था तो सबूत देने चाहिए। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे अभय सिंह चौटाला जी ने दुष्यंत जी पर आरोप लगाए, विधानसभा के पटल पे खड़े होकर के ये कहा कि मैं सबूत दूंगा, ना तो वो आज तक सबूत दे पाए, तो आम आदमी पार्टी को भी मेरे छोटे भाई को बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं है। और उनको सीख लेनी चाहिए कि इससे फजीयत होती है। जैसे अभय सिंह चौटाला जी की बार बार कहते रहे मैं यात्रा करूंगा, दुष्यंत की पोल खोलूंगा, ये करूंगा, वो पोल खोलूंगा, अभी तक तो कोई चीज़ सामने आई नहीं। तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी को भी मेरे प्रिय छोटे भाई करण पर कोई आरोप नहीं लगाने चाहिए जब तक कोई सबूत ना हो। भाई साहब 2024 की सत्ता के सेमीफाइनल में फाइनल लोकसभा में कितनी तैयारियां हैं? हाँ जी, लोकसभा चुनाव में लोकसभा हम तो लगे 6 रैली कर ली हमने, तो किसी पार्टी ने करी ही नहीं। गठबंधन में लड़ा। हाँ, गठबंधन में लड़ेंगे। आज तक तो स्थिति यही है, कल को क्या होता है भविष्य के घर में हर समय राजनीति में बदलता भी रहता है। तो ये बात की बातें हैं। अभी हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। 10 की 10 सीटों पे हम तैयार होंगे, फिर तोल तराजू होगा, दोनों पार्टी की लीडरशिप बैठेगी, क्या से ज़्यादा कौन सी सीटों को महत्व आप गठबंधन की बात करें, दूसरी तरफ मिशन दुष्यंत आपने 2024 स्टार्ट किया, दोनों एक साथ कैसे करें? नहीं, गठबंधन अपनी जगह है। हम ज़्यादा सीटें जीतेंगे तो हमारा मुख्यमंत्री होगा। आज वो ज़्यादा सीटें जीते हुए तो उनका मुख्यमंत्री है। कोई भी पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देश में 2 सीटों से शुरू हुई थी और आज 300 सीटों पे चली गई। तब वो किसी की सहयोगी थी, आज उनके सहयोगी हैं लोग। तो ये तो चलता रहता है, सब अपनी ताकत को आंकते हैं, बढ़ाते हैं। और हमारा हरियाणा अपने आप में बहुत दमखम रखता है। श्री देवीलाल जी हरियाणा के बलबूते पर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक गए, तो हम भी अपनी ताकत को हरियाणा वाले बढ़ाना चाहते हैं। पिछले दिनों ईडी ने रेड करी ये उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए। ईडी अपना काम कर रही है, उसमें मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? तो उनका व्यापार का मामला है, उसमें तो कोई मेरा राजनीतिक बयान तो इसमें। थैंक यू।